प्रयागराज में माघ मेले के मौनी अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अनुमान है कि मकर संक्रांति की तरह ही देश भर से लाखों श्रद्धालु संगम पहुंचेंगे। सुरक्षा, यातायात, ठहराव को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा और ट्रैफिक रूट पर डायवर्जन लागू होगा। मौनी अमावस्या यानी माघ मेले का तीसरा सबसे पवित्र स्नान। प्रयागराज में मौनी अमावस्या को लेकर योगी सरकार ने मेला क्षेत्र में जर्मन हैंगर तैयार कराया है। ये बड़ा टेंट है जिसमें 250 बेड की व्यवस्था की गई है। ठंड से बचाव के लिए रजाई, कंबल और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यूपी रोडवेज की बसों से सफर करने वाले श्रद्धालु अगर थकान के कारण तुरंत रवाना नहीं होना चाहते तो यहाँ निःशुल्क ठहर सकते हैं। 250 बेड्स हैं जैसा आपने बताया और सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे बेड हैं, कंबल है, तकिया है। रात में श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो उसके लिए जर्मन हैंगर बनाए गए। ये निःशुल्क है। मौनी अमावस्या स्नान को देखते हुए यूपी रोडवेज ने भी बड़ा इंतजाम किया है। इस दिन करीब 3800 बसें श्रद्धालुओं की सेवा में लगाई जाएंगी। इसके अलावा 400 बसें रिजर्व में रखी गई हैं। अगर भीड़ अचानक बढ़ती है या किसी रूट पर अतिरिक्त बसों की जरूरत पड़ती है तो प्रशासन तुरंत निर्णय लेकर बसें तैनात करेगा ताकि किसी को परेशानी ना हो। हम लोग की राजापुर में भी 200 बसें हैं। यहाँ से हमारा 12 किलोमीटर दूरी पे वर्कशॉप है, तो जहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी वहाँ पे हम लोग बसों को डाइवर्ट कर देते हैं। और जहाँ से पर प्रशासन बोलेगा वहाँ बस तुरंत चली जाएगी। जी बिल्कुल, चाहे रेलवे स्टेशन पे, चाहे नेहरू पार्क पे, चाहे बेला कछार पे, वहाँ बसें तुरंत पहुँच जाएंगी। रेलवे भी मौनी अमावस्या स्नान को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मेला क्षेत्र से लेकर प्रयागराज जंक्शन तक और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जैसे ही श्रद्धालु स्टेशन से बाहर निकलेंगे, रेलवे पुलिस उनकी मदद के लिए तैनात रहेगी। भीड़ प्रबंधन के साथ साथ हर संदिग्ध गतिविधि पर भी रेलवे पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। इसके लिए हम लोग पूरे मेला पीरियड में रिंग रेल सर्विस चला रहे हैं। प्रत्येक दिन हमारी 8 रिंग रेल सर्विस चल रही हैं जो प्रयागराज से बनारस, प्रयागराज से अयोध्या, प्रयागराज से चित्रकूट होते हुए कानपुर और झांसी, ग्वालियर इन डायरेक्शन के लिए चल रही हैं। ये हमारी रिंग रेल सर्विस है जो नियमित रूप से चल रही है। प्रयागराज जंक्शन के अलावा जिले में कुल 9 रेलवे स्टेशन है और सभी पर भीड़ की निगरानी की जा रही है। इसके लिए केंद्रीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। रेलवे की ओर से 1058 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि जिला प्रशासन ने संगम और मेला क्षेत्र समेत पूरे शहर में 1100 कैमरे इंस्टॉल किए हैं। सभी कैमरों की मॉनिटरिंग इसी कंट्रोल रूम से की जा रही है। सर, अगर हम सीसीटीवी के हिसाब से ब्रीफ करें और तो मेला क्षेत्र से लेके हर जगह आप देख पाएंगे। बिल्कुल, हम लोगों के पास हमारे रेलवे स्टेशन का पूरा सीसीटीवी फीड है इस मास्टर कंट्रोल रूम में, जो कि हमारे 1100 से ज़्यादा कैमरे हैं जो कि प्रयागराज और उसके आसपास के सारे स्टेशनों को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन के पास जो कैमरे हैं जिससे कि मेला क्षेत्र, शहर का एरिया, जो स्टेशन की अप्रोच रोड हैं, वो सारे भी सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। उनका भी सीसीटीवी फुटेज का फीड यहाँ पे हमें मिल रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या स्नान को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने हर स्तर पर तैयारी की है। यातायात नियंत्रण, ठहरने की व्यवस्था, बस और रेल सेवाएं, सुरक्षा और निगरानी, हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर को हाउस अरेस्ट किया गया। मीरा राठौर ने आगरा में तथाकथित तेजो महालय पर 21 मीटर का भगवा ध्वज चढ़ाने का ऐलान किया और उसके बाद मीरा को हाउस अरेस्ट किया गया। ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। ताजमहल में चल रहे उर्स के विरोध पर मीरा ने भगवा ध्वज चढ़ाने का ऐलान किया था और मीरा राठौर के आवास पर देर रात से ही पुलिस तैनात है।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान कथा करने बांदा पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं पर रोक लगाने वाले आदेश का उन्होंने समर्थन किया और कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। 100 की बात ये है भैया, यहाँ पर सनातनी परंपरा की कथा हो रही। हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, मुसलमानों को आना है तो स्वागत है, बुराई नहीं है, आओ तो वेलकम। तुम्हारा घर है, पुराना घर है, जान पहचान का घर है, तो आना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें हिंदुत्व से परहेज हो तो तुम्हें आने की जरूरत क्या है। घर पे ही टीवी में हमारे प्रवचन सुनो, हम ऐसा शीशा भरते हैं बेटा प्रवचनों में ही कि तुम घर पर ही फुदकोगे। दूसरी बात, हम जब काबा नहीं जा रहे तो तुम बाबा के यहाँ क्यों आ रहे। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के लिए लगाए बोर्ड पर सियासत गर्मा गई है। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि धार्मिक स्वायत्तता व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार संवैधानिक अधिकार है। तो मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे में दखल दिया जा रहा है। तो वहां क्या होता है देखा, कभी लिखा हुआ, कभी जाना है क्या? क्या कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है क्या? जा सकता है क्या? नहीं ना। धार्मिक स्वायत्तता व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर गंगा मैया पे यदि लोगों का मत ये है कि अदर जाति धर्म के लोग ना आए तो ये बुरा नहीं है। ये संविधान का खिलाफत नहीं है, ये कानून की खिलाफत नहीं है, बल्कि अपने धर्म की रक्षा का एक माध्यम हो सकता है। इसलिए और अब हरिद्वार नगर निगम की तरफ से जो बोर्ड लगाया गया है ये कोई नया नहीं है। वहां पर बोर्ड लगा करके ये कहा गया कि गैर हिंदू नहीं आएंगे। गैर हिंदू का मतलब ये नहीं मुसलमान नहीं आएंगे। तो हर त्योहार में मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों को निशाना बनाना कि फला नहीं आएगा, फला नहीं आएगा, फला आएगा, तो ये सब तमाम चीज़ें फ़िरका वारियत को बढ़ावा देने वाली हैं और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाती हैं। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान के काम न मिलने वाले बयान पर संग्राम छिड़ गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि बीते 8 सालों में बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद हो गया है। AR रहमान ने दावा किया कि पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ जो रचनात्मक नहीं है। वो फैसले ले रहे हैं, शायद सांप्रदायिक बात भी रही हो। उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें बुक करने के बाद किसी और को लिया गया। बॉलीवुड में तमिल समुदाय के प्रति भेदभाव का चलन है और उसके साथ ही रहमान ने बॉलीवुड को कम्युनल बताया। संगीतकार AR रहमान के बयान पर साधु संतों ने निशाना साधा। नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग उनका गाना पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा। नए लोगों को मौका मिलने से वो तिलमिलाए हुए हैं। AR रहमान पहले सनातनी थे, हिंदू थे, इसके बाद वो काम पाने के लिए जो है वो मुसलमान बने और इसके बाद उन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया, काफ़ी पैसा कमाए। अब उन्होंने फिल्म हिंदू इंडस्ट्री पर आरोप लगाया है कि मुसलमान होने के नाते उनको काम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उनका यह आरोप बेवजह, बेबुनियाद है, साजिशपूर्ण है और खूब काम मिल रहा है। सारा काम एक ही व्यक्ति को थोड़ी मिलेगा, तमाम प्रतिभाएं हैं, तमाम कलाकार हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। तो उनका जो यह बयान है यह साजिशपूर्ण है जानकर, क्योंकि इंडस्ट्री में कहीं भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव होता तो इनको ऑस्कर नहीं मिलता, इनको लोग नहीं सुनते। नए लोग आए हैं, युवा आए हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए, उनको अवसर मिल रहा है। कहीं ना कहीं इनकी जो प्रतिभा थी उसमें कमी आई है, इस कारण से इनको अवसर नहीं मिल रहा है। अपनी प्रतिभा को बढ़ावें। इनसे ज़्यादा होनहार और प्रतिभावान लोग इंडस्ट्री में आ चुके हैं, उनको अवसर मिल रहा है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। अगर ये ऐसा करें तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं लोगों का राज अभी तक था। ये लोग चाहते हैं कि एक छत्र इनका राज रहे, जो संभव नहीं है। अब भारत बदल चुका है, विकसित भारत हो चुका है। AR रहमान के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं AR रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। आर्ट म्यूजिक के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं AR रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूं और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे।
अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए.आर. रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने रेप की घटनाओं को लेकर बेहद शर्मनाक और घिनौना बयान दिया। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि अगर खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है, रेप हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं, क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। इस जाति के साथ करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा।